राम राम जी सारे ने। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो आ जाओ दोस्तों, आज हम फिर से एक हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट करते हैं। आप सबको पता है दोस्तों, अपना सीटी का एग्ज़ाम जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए अपनी तैयारी को जोरों शोरों में रखो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 306। ये जो एक के यादव सर की बुक है दोस्तों, वहाँ से हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश पीले पीले और भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वनग्रोह का शहर के रूप में हरियाणा कौन सा शहर विख्यात है? तो दोस्तों ये है पानीपत। प्रसिद्ध रचना बिज्जक के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध रचना बिज्जक के रचनाकार दोस्तों हैं संत गरीबदास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका है हरियाणा खेती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सामवाल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है वॉलीबॉल से। काच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? काच बालू दोस्तों गुड़गांव जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग किस जिले से हैं? तो दोस्तों दलबीर सिंह सुहाग जो ये इनका संबंध है झज्जर से। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ये है कलायत के थड़ में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो दोस्तों हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर संभाली थी लाला लाजपत राय ने। 1886 ईस्वी में अम्बाड़ा में किसने कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी? तो दोस्तों ये की थी लाला मुरलीधर ने। त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों त्रावड़ी का जो त्रावड़ी का युद्ध है, इनमें से हर बार एग्जाम में आता है। त्रावड़ी का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और सेकंड हुआ था 1192 में। तो दोस्तों इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। त्राइन के दूसरे युद्ध 1992 में कौन सा शासक हार गया था, जिसके बाद अग्रवाल मुस्लिम साम्राज्य के दिन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम बताइए। तो दोस्तों ये थे कपिल देव। शेख तैयब का गुम्बद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेख तैयब का गुम्बद है यह केथल जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? तो दोस्तों लोक संपर्क विभाग करता है हरियाणा संवाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वर्ष 1970 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लोक नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। निम्न में से कौन सी मुलाना के समीप मार्कंडा नदी में मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है टांगरी नदी। ऑप्शन बी। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फतेहाबाद की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? तो दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाभारत के दौरान युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुपा था? तो दोस्तों ये छिपा था इसमें सोमनाथ तीर्थ में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखी थी? तो दोस्तों चित्रबोधिनी नामक टीका लिखी थी पंडित हरिभूषप ने। दोस्तों ये जो बुक है इनसे भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है।
राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई थी? तो दोस्तों राज्य में कंप्यूटर शिक्षा की गई थी छठी कक्षा से। सारियणवत किस जिले का प्राचीन नाम है? सारियणवत दोस्तों ये कुरुक्षेत्र का। किसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सराफाबाद के नाम से जाना जाता बहादुरगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखनगर की स्थापना किस बिलोच शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों फर्रुखनगर की स्थापना की थी दलेलदार फौजखार खां द्वारा। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वना स्थित है? तो दोस्तों 3.61% भाग पर वना ये है वन है अपने हरियाणा में। रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है गड्डी और शुरू में। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे सन्नू देवी। लवणता तथा अक्षारिय से ग्रस्त मृदाओं की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लवणता और अक्षारियता से ग्रंथ मृदाओं को कहा जाता है रे और कलर। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों ये है हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अम्बाड़ा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोस्तों अम्बाड़ा में साल के पेड़ पाए जाते हैं अम्बाड़ा में। दोस्तों हरियाणा में, सॉरी दोस्तों हरियाणा में। मैम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो दोस्तों मैम हिरण उद्यान हरियाणा के अपना रोहतक जिले में है। नीले इश्क में सॉन्ग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है, यह किसकी रचना है? तो दोस्तों महाकवि श्याम मलिक की। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है? तो दोस्तों सांग नृत्य और डफ नृत्य वीर रस प्रधान है। गणगौर क्या है? गणगौर एक दोस्तों गणगौर अपना हरियाणा का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार नगर की स्थापना की गई थी? हिसार नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा। हरियाणा में खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो दोस्तों हरियाणा में खेड़ा नृत्य किया जाता है मृत्यु के अवसर पर। कित्थड़ और ये जींद साइड मृत्यु के अवसर पर। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों 2001 के अनुसार लिंगानुपात वाला जिला महेंद्रगढ़। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में होता है? तो दोस्तों सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये लगाया जाता है फरीदाबाद में। अड़सन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? तो दोस्तों अड़सन ने रोहतक को किया था जींद के अधीन। शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की शिक्षा किस वर्ष ली गई थी? तो दोस्तों ये ली गई थी 1970 में। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो दोस्तों भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था ओडल की सराय का। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और अक्षारिय से ग्रसित है? दोस्तों ये है 32%। स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले वर्ष में सम्मानित करती है? दोस्तों ये कहती है 1981 से। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो दोस्तों ये है बुढ़लिया नवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है 5,000 रुपए की। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दोस्तों एक बच्चा एक पेड़। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यस्थल के साथ राजनीतिक स्थल भी रहा है? तो दोस्तों ये है हिसार। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? दोस्तों इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं खोखरोकोट रोहतक से।
हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन होता है अपना हरियाणा का सीएम। सन 1992 के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध जननेता ने किया था? तो दोस्तों ये किया था लाला लाजपत राय ने। गिरिपादी मृदाओं को कहा गढ़ जाता है? तो दोस्तों ये क्या जाता है कालका में। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? दोस्तों ये मानी जाती है खड़ी बोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो दोस्तों ये है थानेश्वरी रामायण। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां का निर्माण किस चीज से हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है साल लाल पत्थर से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसका पूर्वज कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करता है? तो दोस्तों वे थे मेव। पैराकिट पर्यटन स्थल निर्माण किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पीपली में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हरियाणा के किन जिले के गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है फतेहाबाद में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी इसको सामाजिक सेवा को। अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? तो दोस्तों अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा से सोनीपत से मिली हैं। कौन सा तीर्थ स्थल अर्ध चंद्राकार है? तो दोस्तों ये है कपाल मोचन। लक्ष्मीचंद का वेद पुराण उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री किस गांव से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों ये लगते हैं टिटोली रोहतक से। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1972 में। 1972 में विद्या प्रचुरणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी लाला हरदेव राय ने। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉक टेस्ट। और दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।